हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम लोगों का जो टॉपिक था होमवर्क का, वो क्या था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यही था ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और रेडी हैं आप लोग? सभी लोग रेडी हैं? चलिए बारी बारी पूछेंगे। सबसे पहले प्रश्न संजू से पूछते हैं। और देखिए, आपको बताया था, अगर याद नहीं होगा तो हम एक बार पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे याद भी करवा देंगे, ठीक है पूरा। रेडी हैं आप? क्या नाम है आपका? माइक ऊपर कीजिए। संजू। संजू, रेडी हैं? प्रश्न से पूछ रहे हैं, बताइएगा। 1857 को कौन सी क्रांति के नाम जानते हैं? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1825 में। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय में बताइएगा गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। रहेगा लॉर्ड इरविन। कौन? इरविन। इरविन नहीं, कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। अगला बताइए, किनके नेतृत्व में किया गया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के नेतृत्व में। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? मुंबई में। मुंबई में हुआ था, है ना। बंगाल का विभाजन बताइए कब हुआ था? 1905 में। तारीख बता दीजिए। 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। हाँ, तारीख बता दीजिए। 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? कौन सा ईस्वी में? 1906। 1906 में। चलिए बताइएगा किनके नेतृत्व में हुआ था ये? कौन कौन थे? आगा खान, सलीम अल्लाह खान, हाँ, और मोहसिन। ठीक है। चलिए बताइएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। थोड़ा सा लाउडली बोलिए भाई। हाँ, कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था। ठीक है। कौन कौन सा दल? गरम दल और नरम दल। नरम दल। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का मतलब क्या हुआ? लाला लाजपत राय। हाँ। बाल गंगाधर तिलक। और ये पाल का मतलब क्या? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। और नरम दल के नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। 1909 में जो मिंटो मार्ले सुधार किया गया था, उसका मूलतः कारण क्या, किस लिए किया गया था? मतलब मुस्लिम को अलग, मुसलमानों को निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। मुसलमानों को निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन उससे पहले हम लोग 1911 का चर्चा कर लेते हैं। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। ठीक है, आगे बोलिए। और क्या क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और फिर राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। वेरी गुड, है ना। जो कलकत्ता आपका राजधानी था ना, वहां से दिल्ली लाने का, जो है दिल्ली लाया जाए राजधानी को, वहां पे प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। और 1912 में आपको हमारा देश का राजधानी जो है वो क्या बनाया गया था? दिल्ली बनाया गया था सन 1912 में। ठीक है। उसके बाद 1913 में गदर क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। सही है। चलिए बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना किनके नेतृत्व में हुआ था? लाला हरदयाल। और कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। हाँ, कहाँ पे है ये सैन फ्रांसिस्को? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में। आगे बताइएगा पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बखना। और पहले मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है। अब सन 1914 आते हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अब 14।
सन 1914 में एक घटना घटा था, उस घटना का नाम बताइए। कोमागातो मारू। ये क्या हुआ था? ये एक जहाज था। हाँ। जिसमें सिख और मुस्लिम कनाडा गए थे। ठीक, वेरी गुड। और वहाँ पे विवाद हुआ तो 28 मतलब मारे गए थे, 28 लोग। हाँ, 28 लोग उसमें क्या हुए थे? 28 या 18 यात्री उसमें क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है। और 1914 में ही बिहार और जो झारखंड अभी है ना, उसमें एक आंदोलन चला था। बताइए कौन सा आंदोलन था वो? कौन सा भगत आंदोलन बताओ? ये ताना भगत आंदोलन। और किनके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत इसके मुखिया थे। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में ना? अरे खिलाफत आंदोलन कब? 1919 में। 20 में ना? खिलाफत आंदोलन 1920 में। ठीक है। अच्छा सॉरी, 1919 में आपका ये हुआ था, क्या होता? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, वो क्या था? ना अपील ना दलील ना वकील। एक काला कानून था जिसमें ना तो अपील ना दलील ना वकील, सीधा इसमें जो है आपको क्या करते हैं भैया, कहानी खत्म। ठीक है, तो बैठ जाइए आप। तो ऐसा करते हैं कि इसको एक बार हम लोग याद कर लेते हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपको कि सन 1857, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। 1857 में एक क्रांति हुई, एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको एक शॉर्ट नोट बता रहे हैं, शॉर्ट नोट में आपको याद करवा दे रहे हैं ताकि आपको जब इतिहास पढ़िएगा तो आपको और मजा आएगा सुनने में। ठीक है, तो 1857 में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। अब अगर चर्चा का विषय बनाते हैं हम लोग तो वो बनाते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था कब? 1885 में। 1885 में। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये एओ होम के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? एओ होम के नेतृत्व में। बात समझ रहे? और उस समय में जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे उस समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद कहा जाता है कि इसका अध्यक्ष WC बनर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। बात समझ में आ रहा? नेतृत्व किसका था? एओ होम का। नेतृत्व किसका था? एओ होम का। और गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। बात समझ रहे हैं? अब एक चीज और बताते रहे, एक झारखंड में हम लोग जानते हैं एक हमारे जो बहुत पॉपुलर नेता कह सकते हैं या हम लोग उनको भगवान के रूप से देखते हैं, जिनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। तो एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मुंडा विद्रोह। क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह। कोई बता सकता है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह ऑप्शन दे। 1899 से 1900। ठीक है, 1857 से लेकर 58, 1869 से लेकर 1870, और इनमें से कोई नहीं। चलिए 1800। तो आप क्या था? हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में बात करते हैं। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? जी नहीं, आप लोग बोले क्या थे? 1857 बोले थे ना? तो क्या बोले थे? 1899 बोले थे। तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था जो 1900 ईस्वी तक चला था। बात समझ में आ रहा? तो ये तीन चीज आप कवर किए, 1857, 1885 और 1899। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1900। अब ये बंगाल विभाजन जो हुआ
ये बंगाल विभाजन बताओ कैसा हुआ, किधर हुआ था? पूरब बंगाल का पूर्वी साइड हुआ था कि बंगाल का पश्चिमी साइड हुआ था? बंगाल का पूर्वी साइड हुआ था, जिसमें दो राज्य बन गया था, एक असम और एक पूर्वी बंगाल, यही ना? तो ये दो राज्य बन गया था, जो बंगाल का विभाजन 1905 में, 1905 में। फिर उसके बाद आता है 1906। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब जरा समझ लो भाई, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना का कारण क्या है। कारण क्या हुआ होगा कि उस समय में मुसलमान को ऐसा फील हो रहा होगा, मुसलमानों लोग का, कि भैया हमको यहाँ पे अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमको अधिकार यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, जिसका नतीजा उसने डिमांड कर दिया और उसने एक क्या बना दिया, एक नया पार्टी की या फिर लीग की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? मुस्लिम लीग। और उसको कब बनाया गया? 1906 में। 1906 में। अब याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अब हुआ क्या कि जब तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि 1907 की बात चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हम लोग चर्चा किए थे बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन हम लोग का हुआ 1905 में। अब देखो, जब बंगाल विभाजन अगर हुआ होगा तो अब इसलिए कि पूरा उस समय में माहौल बहुत थोड़ा सा तितर बितर हो गया होगा, नहीं समझे, थोड़ा सा माहौल दूसरा हो गया होगा। तो उसमें एक आंदोलन चलाया गया था, वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कब? 1905 में। बात समझ रहे हैं? तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी हुआ और 1905 में आपका 1900 स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना किया गया। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ। 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चला। इसी के खिलाफ, ये विभाजन के खिलाफ चला स्वदेशी आंदोलन। अब 1885 में जो पार्टी बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी, अब वो सब विशाल पार्टी था। अब उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल हो रहे थे धीरे धीरे। अब एक बात बताइए, कार्यकर्ता शामिल हो रहे थे उसमें, लेकिन जरूरी थोड़ी है अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी का माइंड एक जैसा हो, नहीं हो सकता। माइंड उसका क्या हो, डिफरेंट हो, सबका अलग अलग हो सकता है, सोच अलग अलग हो सकता है। तो सन 1907 जाने से पहले हम लोग 1906 का चर्चा कर लेते हैं। 1906 में कुछ हुआ था क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों लोग जो है, उनको यह आभास हो रहा था कि हम लोग इस देश में हैं, लेकिन हम लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इसलिए वो लोग क्या किया कि एक लीग का स्थापना किया अपना, कि जहां पे अपना बात को रख सके, मेरा लोग जाके बोल सके। अरे पार्टी क्यों बनता है? मान लीजिए हम लोगों का कोई पार्टी है तो हम लोग तो नहीं जा सकते वहां तक, हमारा एक मुखिया होगा, वो जाके मुखिया लीड करेगा, बोलेगा। उसी तरह उन लोगों का एक बनाया गया संगठन जिसको हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, और वो 1906 में बनाया गया। और ये किनके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हाँ, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और एक मोहसिन के नाम, मोहसिन जो थे, ये लोग मिलके इस लीग की क्या किए थे? स्थापना किए थे 1906 में। अब बात करते हैं हम लोग 1907 का। तो 1907 में क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। विभाजन होने का कारण पहले समझते हैं, फिर बात करेंगे विभाजन का। विभाजन होने का कारण क्या था? अब भाई वो लोग, अब 10 आदमी होगा एक जगह, एक घर में, तो जरूरी नहीं है कि सबका सोच एक जैसा ही हो, सबका सोच अलग अलग भी हो सकता है। यस या नो? तो कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जो कुछ धरा ऐसा था जो सोचता था कि नहीं, ये लोग जो चल रहा है जिस स्टाइल से, शांतिपूर्वक जाते हैं और अंग्रेजों के सामने में झुक जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमको आजादी दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी थे और कुछ ऐसे लोग थे जो एग्रेसिव मूड के थे। बात समझ रहे हैं? कि वो लोग चाहते हैं नहीं, हमको झुकना नहीं है, ये मेरा गांव, मेरा घर है और हमको इनसे नहीं मांगना है कि हमको अपना घर में रहना है। बात समझ रहे हो? इनसे नहीं मांगना है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा क्षेत्र है, हम इनको ऑर्डर देंगे ना कैसे रहना है। तो ये दो तरह के लोग हुआ करते थे उस समय में, उस पार्टी में। तो वो लोग, सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में, और सूरत के अधिवेशन में है जो वहां पे दल जो है, कांग्रेस दल जो है, ये 2 भागों में
बढ़ जाता है, एक दल बनता है नरम दल का और एक बनता है गरम दल का। तो नरम दल का मतलब ही समझ लीजिए कि एकदम नरम, जो जाके अंग्रेज के सामने में झुक जाए और कहे कि प्रभु हमको आजादी दे दीजिए। और गरम दल का मतलब है कि झुकना नहीं है, लेना है आजादी, लेकिन झुक के भीख मांग के आजादी नहीं लेंगे। बात समझ रहे? अब यहाँ पे नरम दल और गरम दल, इन दोनों का भी कुछ कोई लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे। तो नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चितरंजन दास और एक थे शायद नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले और चितरंजन दास, ठीक है, ये लोग किसमें थे? नरम दल में थे। लेकिन वहीं अब देखो नरम दल अब उसको याद कर लो कैसे। मान लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले एग्जाम में आता ही आता है, हमेशा रहेगा एग्जाम में। गोपाल कृष्ण गोखले आपको दे देगा किस पार्टी से थे, किस दल से थे, नरम दल से या गरम दल से। तो ये एग्जाम में पकड़ने का तरीका देख लीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल, हमारे कृष्ण जी को हम लोग क्या कहते हैं? गोपाल। और गोपाल जो है वो हम लोगों का बहुत सॉफ्ट है, क्या है? बहुत सॉफ्ट है, बहुत दुलारे हैं ना कृष्ण जी। तो कृष्ण जी दुलारे हैं, इसका मतलब गोपाल। और गोपाल नरम है तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद हो जाएगा। अब आते हैं गरम दल। गरम दल में थे 3 व्यक्ति जो बहुत ही गरम थे, नाम से भी गरम है और काम भी उनका गरम था। तो नाम क्या उनका? लाल बाल पाल। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब क्या है? विपिन चंद्र पाल। तीनों माय डियर आदमी, बात समझ रहे हो? तीनों माय डियर आदमी, खतरनाक टाइप का। तो ये लोग किसका था? गरम खून का था, बात समझ रहे हो? गरम दल का नेता था। और नरम दल का नेता कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कब का बात हो रहा है? 1907 में, 1907 में, यस या नो? अब देखो 1907 में ये हो चुका। अब मुसलमानों लोगों को अपना एक अधिकार चाहिए था, वो किसका? निर्वाचन का। तो उसमें मिंटो मार्लो सुधार होता है। वो कब होता है? 1909 में। 1909 में मिंटो मार्लो सुधार, वो किस लिए? तो मुसलमानों का निर्वाचन का अधिकार इसमें प्रदान किया गया था। मिंटो मार्लो सुधार होता है 1909 में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है कि नींद आ रहा है? क्लियर है? एक बार रिपीट कर ले, हम लोग रिपीट कर लें। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था? 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस। बताइए किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? WC। 1899 में क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। किधर बटा गया था? पूर्वी में ना, पूर्वी बंगाल को बांटा गया था, ठीक है, असम और बंगाल। आगे आ जाइए। उसके बाद 1905 में कुछ और हुआ था, याद रखिएगा, स्वदेशी याद हो जाएगा। बंगाल को बांटा गया और स्वदेशी हुआ। 5 में ना हुआ? अरे 5 में ना हुआ? बंगाल को बांटा गया, इधर स्वदेशी शुरू हो चुका। बात समझ रहे हैं? तो उसे याद कर लेना, एक याद हो जाएगा, दूसरा याद हो जाएगा। बंगाल याद हो गया, ये याद हो जाएगा, स्वदेशी ये याद हो जाएगा। 1906 में फिर क्या हुआ? बस इसको याद कर लो भरवाली, कि उन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए वहां पे उन लोग क्या किया? अपना एक लीग का स्थापना कर लिया, जिसको कहते हैं मुस्लिम लीग। बात समझ रहे हैं? और ये कब हुआ? 1906 में। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे 1907 का। तो उसको याद करने का तरीका क्या? हमारा कांग्रेस बनाया गया। कांग्रेस बनाया गया 1885 में, नहीं बनाया गया? 1885 में बनाया गया। और क्या हुआ? सब लड़ लिया और 1907 में बट गया। कहाँ आके बट गया? गुजरात में। कहाँ आके बन गया? गुजरात। सूरत कहाँ है? गुजरात में। वहां बट गया। क्या दलों में? 2 दलों में। कौन कौन? एक नर और एक, बात समझ रहे हैं? तो नरम दल का भैया बताओ तो, गोपाल जी है ना। और गरम दल का लाल बाल पाल। ये आपका गरम दल का हो गया 1907 में। 1907 में। उसके बाद बात करते हैं 1909 में। तो 1909 में क्या हुआ? मिंटो मार्लो सुधार। इसमें क्या किया गया?
मुसलमानों का निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब 1909 के बाद जो चर्चा करेंगे वो 1911 का चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हमारे देश का जो राजधानी था पहले वो कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था। 1911 में दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था, एक दरबार लगाया गया और उस दरबार में सबसे पहला काम बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली, बंगाल से दिल्ली राजधानी लाने के लिए वहां पे प्रस्ताव लाया गया और उसको पारित किया गया। तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा, है ना। 1911 में राजधानी नहीं बनाया गया था, 1911 में बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और बनाया गया था 1912 में, बनाया गया था 1912 में। अब सवाल उठता है कि 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना की गई और गदर पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। समझ रहे हैं? याद हो रहा है? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और ये पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? अमेरिका में, यूएसए में ना हुआ। और कहाँ पे हुआ था? वहां पे कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। बात समझ रहे हैं? 1913 की ये घटना है। और फिर एक कहानी को बना लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। सन 1914, 13-14 कोमागाता मारू। कोमागाता मारू क्या हुआ था भैया? कि वो जहाज था, एक जहाज का नाम था और यहां से जो है मुसलमानों को और सिखों को लेके वो कनाडा गया और कनाडा पे जैसे ही उतरा किनारे में तो वहां पे उस पे क्या कर दिया गया? हमला कर दिया गया। ठीक है, और जहां पे 18 व्यक्ति, लमसम 18 व्यक्ति जो है वो मारे गए थे। तो वही एक, उसी को कहते हैं कोमागाता मारू। और वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। बात समझ रहे हैं? अब 1914 में भी एक आंदोलन हुआ था और वो हमारा बिहार और झारखंड, अभी ना लड़ रहे हैं हम लोग, ना लड़ रहे हैं, आज नहीं आया है वो। 1914 का घटना है और उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था? ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। और ये किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में। याद रखिएगा, छोटा मोटा आदमी नहीं थे वो, समझे? पढ़िए जाके उनका सारा कुछ, इसे तो पढ़ेगा नहीं, बस एक गो। तो 1914 में हम लोग चल रहे हैं और जान रहे हैं कि जतरा भगत जो मुखिया थे उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला था। वो क्या था? ताना भगत आंदोलन। 1914 में। क्लियर है? अब चर्चा का विषय आगे बनाते हैं और हमारा चर्चा का विषय है आपका सन 1919। सन 1919 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और कहा जाता है कि इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। शौकत अली। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। कहाँ मेंशन है? तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसको आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ गलत लिख लीजिएगा। 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, समझ गए? तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और खिलाफत आंदोलन जो हुआ वो किनके नेतृत्व में हुआ था? शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए, सौभाग्य की बात जान लीजिए आप कि शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक खिलाफत आंदोलन हुआ और हमारे देश के कौन? पिताजी महात्मा गांधी, वो क्या किए थे? इनका समर्थन कर दिए। क्या किए? समर्थन कर दिए। बात समझ में? वही दूसरी तरफ 1919 में एक दर्दनाक घटना घटता है जो हमारे देश के बहुत सारे लोगों का दिल जो झंझोर कर रख देता है। और वो घटना था कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कौन थे?
जनरल डायर। जनरल डायर इतना क्रूरता के साथ पेश आए थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ अगर फील कीजिएगा उसको तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। वो दीवार का छोटा सा गेट और उस पे अपना पूरा पहरादारी को लगा दिया और बंदूक तैनात कर दिया। अब ऑर्डर दे दिया, भैया शूट एंड साइट। बात समझ रहे? और कहीं भागने का जगह नहीं, कहीं भागने का जगह नहीं। लोग कुआं में गिर रहे हैं, बच्चा तड़प रहा है, मर रहा है, बिलख रहा है, कुछ मतलब तहस नहस कर दिया था जनरल डायर। और 1919 में घटना घटा था। तारीख क्या था? 13 अप्रैल। इसका स्टोरी बहुत ही दमदार है। ये शॉर्ट क्लास सब है, इसलिए आपको ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जब क्लास चलेगा और स्टोरी सुनिएगा तो आप आंसू आ जाएगा। इतना दर्दनाक इसका स्टोरी है। गली के लोग जो चल रहे थे ना, गली में लोग, उन लोगों को मारा जा रहा था जनरल डायर के द्वारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंततः एक व्यक्ति जिसका नाम था उधम सिंह, उधम सिंह जो है वो कहां जाके, लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाके वो क्या करता है, जनरल डायर को गोली मारता है, यानी कि उसकी हत्या करता है। ठीक है, उसका डिटेल जब क्लास चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी शॉर्ट्स याद कर रहे हैं हम लोग, उसको याद कर रहे हैं। तो 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यस या नो? और 1920 में अगर बात करते हैं तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का ये जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन था। महात्मा गांधी का ये जन आंदोलन था। और इस जन आंदोलन में ये महात्मा गांधी जो है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोग हिस्सा लेता है, सबको हिस्सा लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जन आंदोलन जो है, इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। कारण क्या है? कारण यह है, आपको पता होगा एक घटना, और उस घटना का नाम क्या है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा घटना है, जहां पे कहा जाता है कि कम से कम 14 पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी का हत्या हो जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। और ये घटना घटा था कब? सन 1922 में। सन 1922 में, जिसको हम लोग कहते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। और इसके बाद हमारे देश के महात्मा गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, बोले कि भैया हम ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, ये आंदोलन हम लोग स्थगित कर रहे हैं। और ये घटना कब था? 1922 का। बात समझ में आ रहा है? और ये 1922 में 5 फरवरी की ये घटना है। कब की है? 5 फरवरी की ये घटना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे साइमन कमीशन का 1928 में, और हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे 1928 से लेकर आगे तक 1947 तक। क्लियर है? तो यहां तक जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। ठीक है, याद आप लोग बताइए, याद हो गया ना? शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में याद हो रहा है ना? सबसे पहला प्रश्न 1857 में क्या हुआ? दूसरा प्रश्न बताइएगा आप कि 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? WC बनर्जी। WC बनर्जी। कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था किसके नेतृत्व में किया गया था? एओ ह्यूम के नेतृत्व में। एओ ह्यूम का कांग्रेस का जब स्थापना किया गया था तो उस समय में पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। उसके बाद 1899 में बताइए क्या हुआ? मुंडा विद्रोह। 1899 में क्या हुआ? मुंडा विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। फिर बताइए 1905 में और क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन। तो आपको याद रखना है ना, बंगाल का विभाजन हुआ और उधर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया 1905 में। 1906 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1907 में क्या होता है? नहीं, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस का पार्टी का अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में, जहां पर क्या होता है? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला, दूसरा। नरम दल का नेता गोपाल कृष्ण गोखले, गरम दल का नेता लाल बाल पाल। 1907 की यह घटना है। 1907 में कुछ और हुआ था क्या? नहीं। तो 1909 में क्या हुआ था? मिंटो मार्लो सुधार। मिंटो मार्लो सुधार का मतलब मुसलमानों को निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ था।
अधिकार दिया गया था निर्वाचन का 1909 में। 1911 में क्या हुआ? बोलिए, दिल्ली दरबार लगाया, सही ना? अरे दिल्ली दरबार लगाया गया, और जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और उसके बाद 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया, क्या? राजधानी। और सन 1912 ईस्वी में दिल्ली को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। उसके बाद का घटना आता है क्या? कोमागातो मारू 1914, है ना? 1914 में कोमागातो मारू एक जहाज का नाम था, और यह कहाँ गया था? कनाडा गया था। और उसमें कितने लोग सवार थे? बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कौन कौन? मुसलमान और सिख थे, और थे ना, बहुत सारे लोग थे। और इसमें पहुंचे कनाडा के तट पर, और वहां पे क्या हो गया? इस पे हमला कर दिया गया। कितने लोग की मृत्यु हो गई? 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना कब की? 1914। 1914 के बाद का क्या है? 1900, हाँ, एक और ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, और ताना भगत आंदोलन के उस समय में जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? जतरा भगत, वो मुखिया थे, वो लीड कर रहे थे ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन के बारे में बता दें कि ये हमारे बिहार और झारखंड में हुआ था। क्लियर है? उसके बाद क्या आया था? 1919 में, ठीक है, क्या किया गया था? रॉलेट, सॉरी, एक लाइन छोड़ दी थी ना हम लोग। हाँ, नहीं, 1919 में हम लोग एक चीज छोड़ दिए थे, रॉलेट एक्ट, जिसके अंदर में हम लोगों को जानना था ना अपील, ना दलील, ना वकील। बात समझ रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक कानून था, और इसका विरोध किए थे कौन? याद है? ये होमवर्क है आपका, कौन किया था? ये इनका विरोध हुआ था, जिनमें किसी की मृत्यु भी हो गई थी। इसमें नहीं, तो किसमें हुआ था? साइमन कमीशन में। किसमें हुआ था? साइमन कमीशन में। तो ये जो आंदोलन चला था, ये जो स्टार्ट हुआ था, क्या बोलते हैं इसको? रॉलेट एक्ट। ये कब हुआ था? 1919 में। उसके बाद 1919 में एक और घटना घटा, इसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका जो मुख्य विलेन कौन था? वो कौन था? अरे जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर, 1919 में। और एक कुछ हुआ था, बताइए। खिलाफत आंदोलन, जो किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और महात्मा गांधी इसका समर्थन किए थे। महात्मा गांधी उसका क्या किए थे? समर्थन किए थे। बात समझ रहे? ये क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 में। और फिर 1920 में, 20 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। एक जन आंदोलन था, और जन आंदोलन किसके नेतृत्व में था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब बताइए, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, यस या नो? अब इसमें हुआ क्या था? पुलिसकर्मी को जला दिया गया था, एक थाना पे हमला करके, और उसमें कुल कितने लोग मारे गए थे? 22 आदमी लोग मारे गए थे। और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, यहीं तक था ना? यहीं तक था? याद हो गया? याद हुआ? एक बार पूछे हम? पक्का? चलो हम आप लोग ईस्वी बोलिएगा, अब हम पूछ रहे हैं, ठीक है? बताइएगा, ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1914। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। फिर बताइएगा, कोमागातो मारू कांड कब हुआ था? 1914। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922। महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम बता दो। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? चलिए बताइएगा, रॉलेट एक्ट किस ईस्वी में? बताइएगा आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस ईस्वी में? 1919। चलिए बताइएगा, रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? काला कानून क्या था उसमें? हाँ, चलिए 1914 में क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन और कोमागातो मारू, ठीक है ना? उसके बाद 1912 में क्या हुआ? दिल्ली। हाँ, अरे आप लोग नहीं बोल रहे हैं जी, लड़का लोग।
1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में क्या हुआ? लड़का लोग, हाँ, और चल लाडली बोले। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए वह प्रस्ताव पारित किया गया। 1911 में 12 में दिल्ली राजधानी बन गया। 1911 की घटना हो गई। 1909 में क्या हुआ? मिंटो मार्लो सुधार, मिंटो मार्लो सुधार। इसमें क्या हुआ? मुसलमानों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया। बात समझे। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? हाँ, कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया। कितने दलों में? 2 दलों। दल नहीं, आप समझो, दल बोलो चाहे जो बोलो, पार्टी का अपने आप में अंदर अंदर थोड़ा सा ये हो गया। और बहुत अच्छा कहानी है, स्टोरी अगर सुनोगे से पूरा बहुत मस्त कहानी है सबका, ठीक है। तो 2 दलों में बटा, पहला दल, दूसरा दल। पहला नरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे और दूसरा दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाल बाल पाल। चलिए, और उसके बाद 1900 कब का हम लोग कहाँ है? हम लोग 9 में ना है, 7 में है, तो 1905 में आ जाइए। 1906, वेरी गुड। 1906 में बताइए। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब आप भरवली समझ लीजिए। मुस्लिम की स्थापना की गई, किसके नेतृत्व में किया गया? आगा खां, बोलो, आगा खां और सलीमुल्लाह खां और मोहसिन के नेतृत्व में यह किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में। और 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुआ ना। अरे, बंगाल विभाजन को लेकर स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में। 1899 में क्या हुआ? मुंडा विद्रोह। 1899 में मुंडा विद्रोह। 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना। किसके नेतृत्व में? एओ ह्यूम के नेतृत्व में, है ना। उस समय बंगाल के गवर्नर, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अध्यक्ष कौन थे? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1857 में क्या हुआ? सैनिक विद्रोह। याद हुआ आप लोग को? याद हुआ? चलिए, तो आज का क्लास रहा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा क्लास जो है वो कथारा में चलता है और यहाँ पे अभी रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे का जितना भी एग्जाम है उस सब का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।